तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हाँ, आज सीधा सीधा छंद नंबर 13 पढ़ते हैं। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। यह 13वां छंद है और 12वें छंद में जो ऊपर की लाइन थी उस पर तो बहुत बात हो गई थी, नीचे की लाइन पे थोड़ा सा कम फोकस हुआ था। धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त। मस्त तो सभी रहना चाहते हैं। अब कैसे मस्त हैं? जो विषयों को प्राप्त करके मस्त हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि जैसे कभी किसी को भस्म की जरूरत हो, भस्म मतलब राख की जरूरत हो, और राख की जरूरत हो तो उस राख को लेने के लिए किसी लकड़ी को जलाना पड़ता है। अब वो लकड़ी क्या मिली? तो चंदन की लकड़ी मिली, और उसको जला करके क्या बना लिया? राख बना ली, और उस राख को अपने कोई छोटे से काम में ले लिया। तो यह चंदन की लकड़ी का राख बनाने का जो प्रोसेस है, यह क्या कहा जाएगा? हाँ, इसे इंटेलिजेंसी तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। यानी एक राख का प्रयोजन के लिए चंदन की लकड़ी को जलाना। भाई, राख तो किसी भी चीज की बन सकती है। कोई किसी भी कंडे की राख मिल जाती है, किसी भी और चीज की राख बन जाती है। राख के लिए लकड़ी भी जलाना पड़े तो और दूसरी लकड़ियां भी होती हैं, है ना? कोई साल की हो, सागौन की हो, कोई भी हो, वो भी चलती। लेकिन चंदन की लकड़ी मीन्स बहुत कॉस्टली, और उसको किसके लिए? राख बनाने के लिए उसको जलाना पड़े, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ये बताया गया यहां, आचार्यों ने ये कहा कि संसार के अधिकतर प्राणी धर्म को प्राप्त करके भी विषयों से दूर नहीं हटते। जो अपने इंद्रिय के सुख हैं उसी की प्राप्ति के लिए अपने मन को बिल्कुल एक रिजर्व मोड में डाल देते हैं, और हमेशा उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि भाई ये हमसे छूट ना जाए। इसलिए वह हमेशा विषयों में व्यस्त रहते हुए धर्म को प्राप्त करके भी जीवन निकालते हैं। तो उनके लिए ये कहा जा रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे राख बराबर सुख प्राप्त करने के लिए या राख के प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए चंदन जैसी बहुमूल्य वस्तु को जला रहे हैं। यानी जो हमें ये समय मिला, जो हमें शरीर मिला, जो हमें जीवन मिला, जो हमें आयु के क्षण मिले, ये इतने कीमती थे कि इसके लिए उदाहरण दिया गया
तो इस कीमत को हम उससे भी ज्यादा समझ सकते हैं जिसका उदाहरण दिया जा रहा है। चंदन की लकड़ी को जलाना अपने आप में बुद्धिमत्ता नहीं। चंदन की लकड़ी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उसको हम अपने शरीर पर शीतलता के लिए प्रयोग करें, उसकी खुशबू से हम जगत को महकाएं। ये चंदन की लकड़ी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम उसकी बहुमूल्यता को समझ करके उसकी उपयोगिता को उस समय पर लाएं जब वह हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बने। तो इस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जो लोग अपना जीवन चलाते हैं उनका जीवन ही उपयोगी बनता है। हम दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं किसी भी चीज का, और वह उपयोग करते हुए हमारे सामने दोनों तरह की चीजें होती हैं। एक हम कीमत को बढ़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और एक हम उस चीज की कीमत नष्ट करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नॉलेज है, जो माइंड है, जो सेंसेज हैं, जो ये हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है, इसका उपयोग हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा कीमती चीज क्या है जो हम इस लाइफ के माध्यम से अचीव कर सकते हैं, ये भी हमारा ध्येय हो सकता है। और हमारे पास जो है उसी को किसी भी तरीके से उपयोग में ला करके, उसे नष्ट करके, उससे अपना जीवन निकाल करके हम आगे अपना जीवन उसके माध्यम से उसकी उपयोगिता को दूसरे तरीके से भी हम काम में ला करके कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमारा शरीर भी शेयर की तरह कीमती है। उससे हमें अधिक मनी और अर्जित करना है, या हमें जैसे बने तैसे उससे अपने हाथ से निकाल देना है। ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और शहरों में रहते हुए जिन्होंने अच्छा खान पीन जिन्हें नहीं मिल पाता, अब उनके शरीर में भीतरी इस तरह की दिक्कतें होने लगी कि अच्छे खान पान न होने के कारण से, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होने के कारण से, शहर का वह व्यस्ततम जीवन इतना होने के कारण से शरीर पर जब फर्क पड़ने लगा, शरीर में अनेक तरह की बीमारियां आने लगीं, तब विचार करने में आता है कि हम जो यहाँ पर पैसा अर्जित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जॉब लेकर के, चाहे वो पुणे हो चाहे बेंगलोर हो, हमने अपने शरीर का उपयोग किस लिए करना शुरू किया, और इस शरीर के उपयोग के कारण से हमें रिटर्न में क्या मिला? लोभ रहा पैसे का, स्टेटस का मान लें, और उसके कारण से हमने इस शरीर को धीरे धीरे एक तरह से बीमारी की तरफ ढकेल दिया। अब ये बताओ कि आपने इस शरीर का सदुपयोग किया या इसका दुरुपयोग किया? कल्चर चल रहा है भाई, खाओ पियो मौज करो। आपने खाना पीना मौज करना शुरू किया, आपने स्मोकिंग शुरू कर दिया, आपने ड्रिंकिंग शुरू कर दिया, आपने सब शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ? आपके फेफड़े खराब हुए, आपका लीवर खराब हुआ, ये सब कुछ होने लगा। इस मौज मस्ती से आपको क्या मिला? अरे भाई किसी के लिए कुछ नहीं होता है, सब पीते हैं, सब खाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा रोकते रहने से तो फिर हम जीवन में कभी अपना लाइफ का एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। आखिर ये लाइफ किस लिए मिली है? इसलिए मिली है, ये नहीं करो वो नहीं करो, करने दो, कर लो। अब कर लिया, और करने से बीमारियां हो गई शरीर में, क्योंकि कुछ भी इस तरह की चीजें करोगे जो शरीर के लिए एडजस्ट करने वाली नहीं है, वह शरीर के अंदर जाएंगी, वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। वह शरीर का नुकसान जब आपके सामने आया तो आपने अपने शरीर का उपयोग किया कि दुरुपयोग किया? उपयोग दो तरह से हो रहा है, एक डिक्लाइन वे में हो रहा है, एक इंक्लाइन वे में हो रहा है। अगर हमने शरीर का उपयोग दुरुपयोग के रूप में कर दिया तो वह डिक्लाइन दशा हो गई।
अगर हमने शरीर का सदुपयोग किया होता तो हम उस शरीर को स्वस्थ भी बनाते, उस शरीर से धर्म भी करते, उस शरीर से हम सुखी भी रहते और हमारा जीवन आगे का बिना रोग के भी निकलता। अब आप इस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, बस आपको इतना विचार करना है। मन मिला आपको, इसके लिए भी आपको सोचना है कि मन का आपको मिसयूज करना है या बेटर यूज करना है। नॉलेज मिली आपको, इसके लिए भी सोचना है कि इसका आपको मिसयूज करना है कि बेटर यूज करना है। सुन रहे हो? आपको धन संपदा मिली, इसके लिए भी सोचना है कि आपको इसका मिसयूज करना है कि बेटर यूज करना है। जो है उससे अच्छा करोगे तो बेटर यूज कहलाएगा, और जो है उससे उसकी कीमत गिरा दोगे तो उसका मिसयूज कहलाएगा। आपके पास में लकड़ी थी, आपके पास बहुत भी लकड़ी हो चंदन की, और आपने उसको जलाया, जला करके उसको बिल्कुल ही राख की बराबर रख दिया, उसकी कीमत आपने बिगाड़ दी, और आप कह रहे हो कि हमारी ये कीमत बढ़ाने का काम है कि हमारे घर में लकड़ी चंदन की राख के लिए जलाई जाती है। देखो, सोचो, विचार है, बुद्धि है आदमी की क्या है। जो पैसे वाला है वो, उसके पास में चंदन बहुत सारा है, तो वो कहता है कि मैं चंदन की लकड़ी की राख बना करके अपने घर में यूज करता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। अब उसका यह बड़ा होना क्या बता रहा है? पैसे से बड़ा है कि बुद्धि से बड़ा है? और अगर आदमी बुद्धि से बड़ा नहीं होगा तो बुद्धिमानों के आगे वह धीरे धीरे अपना बड़प्पन खो देगा। इसी तरह से मुझे अच्छा शरीर मिला, मुझे अच्छे शरीर के साथ साथ इंद्रियां मिली, बुद्धि मिली, और फिर हम ये करें, हमें इसका क्या यूज करना? तो इससे हमें खूब इंद्रिय सुखों की प्राप्ति करना, खूब इसका मिसयूज करना। मन मिला, इंद्री मिली, हम इसके माध्यम से खूब गंदी गंदी चीजें देखें, गंदी गंदी चीजें सुने, गंदे गंदे विचार मन में लाएं, गंदी गंदी जगहों पर जाएं। पैसा है, करना है हमें, पैसे से आजकल सब कुछ सब जगह मिलता है। तो ये पैसा आपकी इन इंद्रियों को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को और अधिक बेटर यूजेबल बनाएगा या मिस यूज इसका हो गया? बस इतना विचार आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर हम इतना समझ लेंगे, हमें अपनी प्राप्त हुई हर चीज को हमें अच्छे ढंग से उसका बेटर यूज करना है। आपसे अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप धर्म करो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपसे अलग से हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी धर्म किसे कहते हैं। आप केवल इतना ही संकल्प ले लो, हमें जो बॉडी मिली, हमें जो माइंड मिला, हमें जो नॉलेज मिली, हमें जो सेंसेस मिली, हमें जो कुछ भी अपने लाइफ के लिए आगे चीजें मिली, इन सबका हमें बेटर यूज करना है, इनका मिसयूज नहीं करना है। चलो इस भाषा में समझो। नहीं समझ आ रहा है? हम यूं नहीं कहेंगे कि आपको धर्म करना है, कि आपको कौन सी चीजें छोड़ना है, कि आपको इससे तप करना है, कि व्रत करना है। ये कुछ नहीं करना है। आपको इसका क्या करना है? बेटर यूज करना है। आप सोचो, आपको जो मिला है उससे बेटर कैसे करोगे आप? गुड, बेटर, बेस्ट तो जानते हो ना। अभी हम सिर्फ बेटर की बात कर रहे हैं, बेस्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो फिर आप घबरा जाओगे कि भाई ये भी मेरे बस की बात नहीं है। तो आप कंपैरेटिव स्टेट में रह सकते हो। गुड हो, बेटर बनने की कोशिश करो, जो आपको मिला है उससे अच्छा करने की कोशिश करो। आपके पास ज्ञान है तो आप ये भी सोच सकते हो इस ज्ञान में हम कौन सी और अच्छी चीजें भर सकते हैं, इस ज्ञान से हम अच्छा क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास आंखें मिली देखने के लिए, आप ये भी देख सकते हो कि इन आंखों से हमें क्या देखना। सुन रहे हो कि नहीं? वो देखना जो कूड़ा कचड़ा बेचने वाले भी देखते हैं, या वो देखना जिसे केवल बड़े बड़े महर्षि, ऋषि और आध्यात्मिक लोग देखते हैं।
तो क्या देखना, ये देखें। सुन रहे हो कि नहीं? सबके पास आंखें मिली। आंखों का यूज किस में करना? मोबाइल में, रील चलाने में, ये भी आंखों का यूज है। समझ आ रहा है? आंखों का यूज हमें गंदे चित्र देखने में करना, या हमें आंखों का यूज भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए करना, गुरुओं के दर्शन करने के लिए करना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपनी आंखों का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। कैसे करना? आंखों का आप मिसयूज भी कर सकते हैं और आंखों का बेटर यूज भी कर सकते हैं। अब आप कहो कि नहीं, हमारी आंखें हमारे पास हैं, हमारा मोबाइल हमारे पास है, हमारे पिता ने हमें 5 लाख का मोबाइल दिलवाया है, इसका क्या करेंगे हम? तो क्या देखोगे आप उसमें? जो चीजें आप देख रहे हो वो चीजें अच्छे लोग देखते हैं कि बुरे लोग देखते हैं, कभी ये भी विचार कर लो। नहीं समझ में आ रहा? हर रिक्शा चलाने वाला, हर वह गंदा आदमी जो दारू पी करके कहीं भी पड़ा रहता है, हर कहना चाहिए कूड़े कचड़े बीनने वाला भी, हर जगह पर जो गंदी जिंदगी जी रहे हैं वो भी उन चीजों को देख रहे हैं ना, और आप भी उन्हीं चीजों को देख रहे हो। तो आपकी बुद्धि में और उसकी बुद्धि में क्या अंतर रहेगा, ये बताओ। सुन रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कि बिल्कुल नाम लेकर ही सब कुछ बताऊंगा? समझ में आ रहा है ना मैं कहां इशारा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे कुलों के बच्चे, अच्छे स्थानों पर भी पहुंच जाने के बाद भी, हॉस्टल आदि में पढ़ने के लिए पहुंच जाने के बाद भी, उन्हें अपने लिए यह विचार हमेशा दृढ़ता से बना करके रखना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करें कि सदुपयोग करें, और हम जिस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, यह उपयोग यह हमारे कुल के विशिष्टता के अनुरूप है, या ये सामान्य लोग भी इस तरह से किया करते हैं। अगर आप इतना भी विचार कर लेंगे तो आपका दिमाग ठिकाने पर आ सकता है, आप अपने दिमाग का भी सदुपयोग करना सीख सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपकी स्थिति वही रहेगी कि भाई तुम्हें क्या मतलब है, हमारे घर में तो चंदन की लकड़ी है, हम उसे चाहे जलाएं, चाहे मिटाएं, चाहे कुछ करें, तुम्हें क्या लेना देना है। तो आजकल के बच्चों की ये थिंकिंग बन रही है, मेरी अपनी लाइफ है, तुम्हें क्या लेना देना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मुझे कहां घूमना है, इसका निर्णय तुम करोगे क्या? तुम कौन होते हो? ये तो मेरे निर्णय की चीज है ना। तो इस तरह का अगर निर्णय तुम्हें करना भी है तो निर्णय भी तो बुद्धि से होगा, और बुद्धि अगर तुम्हारे पास इसी तरीके की है कि तुम्हें हर चीज का मिसयूज ही करना है, तो फिर तुम्हारे अंदर वह बुद्धिमत्ता नहीं कहला सकती। इसलिए आज बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखा दो, बेटा हर चीज का एक यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है, और बेटर यूज भी होता है। ये 3 चीजें तुम्हारे पास है। आपको खुद डिसीजन लेना है कि हमें अपनी लिए जो चीजें मिली हैं उसका हमें क्या उपयोग करना है, मिसयूज करना है या हमें उसका बेटर यूज बनाना है। अगर आपने अपने खान पान को नहीं सुधारा, आपने अपनी लाइफ स्टाइल को सही ढंग से मैनेज नहीं किया, तो आपके लिए आगे आने वाले समय में ऐसी बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी, और आ गई तो फिर आपके लिए जीवन पर्यंत तक उन कष्टों को भोगना एक अभिशाप बन जाएगा, और वही अभिशाप आपको जीवन पर्यंत तक परेशान करेगा, दुखी बनाएगा। सुन रहे हो? मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण बैठा हुआ है इसी सभा में, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बेटा है, मात्र भी उसकी 35 वर्ष की उम्र है, और बेंगलोर में रहते हुए, सर्विस करते हुए, उसने इस तरीके से खान पान पर ध्यान ना देते हुए उसने अपने शरीर में अनेक तरह की दिक्कतें पैदा कर ली, और इतनी तक हो गई कि अब उसके घुटनों में दर्द होने लग गया। सुन रहे हो? अब आप सोचो, 35 साल की उम्र में अगर घुटनों में दर्द शुरू हो गया
तो ये हमारी शिक्षा, ये हमारी जॉब, ये हमें क्या दे रही है? वो तो चलो फिर भी चेत गया, सुधर गया। और जिन्हें ये लगा हुआ है कि नहीं हमें तो अभी जॉब ही करना है, कैसे भी हो हमें तो इसी तरह की लाइफ जीना है, तो वो तो अपनी पूरी उम्र जी भी नहीं सकते। तो आपको ये सब चीजें क्या दे रही हैं, आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि केवल धन हमारे लिए, जॉब हमारे लिए महत्वपूर्ण है या हमारी लाइफ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये विचार आज खो चुका है। और इतना ही विचार आ जाएगा तो आप अपने लिए अच्छा करने लग जाओगे। जब अच्छा करोगे उसी का नाम धर्म है। धर्म और किसी चिड़िया का नाम नहीं है कि आपको कहीं धर्म अलग से सीखने की जरूरत पड़े। जो आपको मिला है उसका बेटर यूज करो, इसी का नाम क्या है? धर्म है, बस। अगर आपके लिए इतनी सी बुद्धि आ गई तो फिर ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उदाहरण बहुत बड़ी सीख दे रहा है हमें। धर्म पाए विषयन में मस्त, जिन देव मिले, शास्त्र मिले, गुरु मिले। कितने लोगों ने यूज किया इनका, सुन रहे हो? जो लोग यूज कर रहे हैं, करते हैं, वो तो बेटर यूज कर रहे हैं। और जो बेटर यूज करते हैं उन्हें ही पता होता है कि महाराज पहले भी दिल्ली आए थे और अभी भी दिल्ली के ही पास हैं। ये भी किनको पता होगा? जो चंदन दहा भस्म कर मस्त, उनको नहीं पता होगा। ये किनको पता होगा? जो चंदन की दाह ना करके, जला ना करके उसको क्या कर रहे हैं? चंदन से अपने अंदर खुशबू पैदा कर रहे हैं। और जो चंदन की खुशबू से महक रहे हैं उनसे अपने को महकाने में लगे हुए हैं। ये काम जो लोग कर रहे होंगे वो थोड़ा सा अपने दिमाग का, अपने शरीर का, अपने लाइफ के इन क्षणों का कुछ बेटर यूज कर रहे हैं। सुन रहे हो? और आदमी के लिए ये समझ में आने लगा है, आता है कि अगर हमें अपने पीढ़ियों को संभालना है, हमें अगर कुछ समाज को अच्छी राह दिखाना है, तो हमें कुछ ऐसे ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, ऐसी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है जिससे कि हमारी ही पीढ़ी, हमारे ही समाज के लोग इस ज्ञान के माध्यम से अपनी हर चीज का बेटर यूज कर पाए। ये लोगों को जब धीरे धीरे समझ में आता है तब कहीं अच्छी भावना अपने अंदर पैदा होती है। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो चंदन की तरह महकने वाली हो और उसकी महक में सब लोग महकने लग जाएं। एक वो भी भावना रहती है। नहीं समझ में आया? भावना दोनों तरीके की हो सकती है, लेकिन कौन सी भावना अच्छी मानी जाएगी, कौन सी भावना बलवती मानी जाएगी? जो मिल जाए सब ठीक है। चंदन की लकड़ी हो चाहे सागौन की हो। समझ में आ रहा है? हमें तो लकड़ी से मतलब है। एक ये भी भावना रहती है। और एक ये रहता है कि नहीं भाई क्या मिले, हाँ चंदन की ही मिले तो ही जो है अपने लिए लाभ मिलेगा, और उसी से अपनी कीमत है और उसी के माध्यम से हमें अपनी कीमत समझ में आएगी। ये भी एक भावना हो सकती है। अब आपकी भावना क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मेरी तो भावना यहां तक होती है कि हे भगवान, जो भी इस दर पर आए उसकी भावना पूरी हो। सुन रहे हो? अब कैसे हो, अब आप सोचो। कोई भी निराश ना हो, सबकी भावना पूरी हो, सबका मन उत्साह से भरा रहे, सबके मन में इसी तरीके का भाव हो कि हमें चंदन की लकड़ी को संभाल के रखना है।
उसी में माथा घिसना है और उसी को घिस के माथे पे लगाना है। तो वो भी महकेगी और माथा भी महकेगा और वो स्थान भी महकेगा जहां पर वो घिसी जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये चंदन की विशेषता होती है, सागौन में तो नहीं होता ना। आपके मन में इस तरीके का विचार आएगा तो ही आप हर चीज की कीमत समझेंगे, और आचार्यों ने यही कहा है, हर चीज की कीमत समझो। ये उदाहरण कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमें बता रहे हैं, इसलिए मुझे ये भाव आते हुए भी कि ये शिविर पूरा होना है, इसको जल्दी पूरा कर दें, मुझे जल्दी पूरा करने का मन ही नहीं हो रहा। अब जिन्हें बच्चों को जाना है सो चले जाना, मैं क्या करूं। अब वो इतना सा उदाहरण में एक लाइन में कह करके निकाल देता कि भाई चंदन की लकड़ी को राख बना करके छोड़ देना, जैसे अक्लमंदी नहीं है वैसे ही, है ना, इंद्रिय विषयों में लिप्त रहना अक्लमंदी नहीं है। तो इसमें कोई मतलब समझ में नहीं आता, है ना। हाँ हाँ, तो ये विचार भी लाना कितना अच्छा है कि आखिर ये उदाहरण कितने अच्छे से दिया गया है। हम इन उदाहरणों को, आचार्य पूज्यपाद महाराज की वाणी है ये, जो अपने डेफिनेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। लक्षणम पूज्यपादस्य, ऐसा कहा गया है। माने अगर लक्षण किसी चीज की डेफिनेशन समझना है तो पूज्यपाद महाराज की लाइनें पक्की बना करके अपने दिमाग में रखना। ये अनेक विद्वानों ने आगे कहा है, धनंजय जैसे विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है नाममाला के अंदर, उसमें लास्ट में तो वो कहते हैं लक्षणम पूज्यपादस्य, माने पूज्यपाद आचार्य के लक्षण उन्होंने जो बनाए हर एक चीज के, जीव किसे कहते हैं, बोधि दुर्लभ क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, हर एक चीज की जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो अपने आप में अकाट्य है। उससे बढ़कर के और किसी के लक्षण नहीं है, उन्हीं लक्षणों पर आपको विचार करना है, इतने वो ऑथेंटिक हैं। तो ऐसी ये आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा दिए हुए एग्जाम्पल हैं। अगर आपने शरीर से हर तरह से एंजॉय करके अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी खा पी करके, कुछ भी शरीर की इंद्रियों का दुरुपयोग करके आपने समय निकाल भी दिया, तो ये आपने क्या किया, आपने चंदन जैसे इस शरीर का उपयोग उसको राख बनाने में किया। समझ में आ रहा है? माने आज व्यसनों में लिप्त पूरी पीढ़ियां हैं, कोई भी हो, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सब व्यसनों में लिप्त हैं। ये सबके हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल इतना बड़ा व्यसन है कि सातों व्यसन इसके अंदर दिखाई देते हैं, और सातों व्यसनों में मन जाता है इस मोबाइल के कारण से। इसी के कारण से बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, इसी के कारण से बच्चों के लिए पढ़ाई भी व्यर्थ दिखती है। और क्या दिखता है, राख अच्छी दिखती, राख। ये बुद्धि का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। अगर कोई रास्ता चलते हुए सिगरेट पीते हुए मिल जाए तो हर बच्चे का मन होगा कि मुझे भी कौन सा टाइम मिले जब मैं भी ऐसे ही बाइक चलाते हुए, कौन सी बाइक है, ड्यूक, समझ आ रहा है। बाइकें भी ऐसी कि रोड पर अगर आपको 100 की स्पीड से कम चलाना है तो आपको चालान हो जाए। समझ आ रहा है? इस तरह की रोडें चाहिए, इस तरह की बाइकें चाहिए, और उस पर जो है चलने का जो मौज मस्ती करने का जो आनंद आता है, अगर उस पर एक बार एक्सीडेंट हुआ, एक बार उस पर स्लिप हुए, तो फिर बचने का कोई चांस है नहीं है। चलेगा महाराज, वो भी चलेगा, लेकिन एक बार तो हमें ऐसे बाइक चलाना जरूर है। ये बुद्धि चल रही है। बुद्धि का दुरुपयोग इतना अधिक हो रहा है कि आज बुद्धि बची नहीं आदमी के अंदर कि वह ये भी सोच पाए कि इसका सदुपयोग होता कैसे। और इसी बुद्धि के पीछे सबका इंटरेस्ट बन रहा है, सबको उसी का एक भाव आता रहता है कि हाँ हमें इसी तरह से बुद्धि बढ़ाना है। तो ये सब राख के काम हो रहे हैं। आपने स्पीडली कोई भी चीज की, एक्सीडेंट हुआ, आपका जीवन नष्ट हुआ, आपने उस समय पर अपने जीवन को, शरीर को क्या बना दिया, राख बना दिया।
आपने गलत खान पान किया, आपके शरीर में, आंतों में, लीवर में रोग हो गए, आपके लिए दिक्कतें हो गई, आपका जीवन आगे के लिए कष्ट में बन गया। आपने अपने शरीर को क्या उपयोग में लिया? राख बना दिया। आपने सिगरेट पी, वाइन पी, ये सब फूंक फूंक करके शरीर को खोखला बना दिया। क्या बना दिया? आपने शरीर को राख बना दिया। अब इसका क्या कर सकते थे आप? सदुपयोग भी कर सकते थे। समझ आ रहा है कैसे होता? अरे धर्म करना तो बात की बात है, कम से कम नई 6 डाला पढ़ने का मूड बन जाता तो यही इस बुद्धि का सदुपयोग हो जाता। समझ आ रहा है? बस हर बच्चे को नई 6 डाला की पहली ढाल अच्छे ढंग से अगर सुनने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, तो मैं समझ लूंगा उसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर लिया। इसके बिना आपको सम्यक ज्ञान देने वाला कोई भी कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। अपनी नॉलेज को राइट नॉलेज बनाने का, उसका बेटर यूज करने का, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। यह ज्ञान सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल ये हमें लेना ही है। पहली ढाल कम से कम नई 6 डाला की हमें अवश्य पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, जबरदस्ती पढ़ाना है। और तुम्हें पढ़ाने में, अर्थ समझाने में ना आए तो ये जो तैयार हो रहा है प्रवचन, इसको सुनाओ। सबसे सिंपल चीज, तब समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। चंदन की तरह कीमती हमें ये जीवन मिला, शरीर मिला, और हम इसको क्या बना रहे हैं? राख बना रहे हैं। और राख बनाने से कोई रोके? तुम कौन होते हो रोकने वाले? अब सोचो, जो बच्चा ये बोले तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, तुम्हें क्या मतलब है हमारी जिंदगी से, तो सोचो उस माता पिता को, गुरुजनों को कितना कष्ट होगा उस बच्चे की इस बुद्धि को देख करके। सुन रहे हो ना कि ये क्या कर रहा है? तो माता पिता, गुरुजन हमेशा बच्चों के लिए यही सोचते हैं कि इन्हें जो कीमती चीजें मिली हैं इसका ये बेटर यूज करना सीखें। और इस तरह की चीजें के लिए ये उदाहरण दिए गए हैं। अगर आप इन उदाहरणों पर और ज्यादा अच्छा ध्यान दें, चंदन दाह भस्म कर मस्त, चंदन को जला करके, भस्म बना करके मस्त होने की प्रक्रिया से अपने आप को बचाओगे तो ही तुम्हारा ज्ञान ज्ञान है, तो ही तुम्हारा जीवन जीवन है, तो ही तुम्हारी शिक्षा कुछ काम की है। नहीं तो अशिक्षित अच्छे थे। नहीं समझ में आया? हाँ, एक शिक्षित, एक अशिक्षित, एक कुशिक्षित। समझ आ रहा है? अगर शिक्षित बन जाते तो अच्छा होता, नहीं बन पाए तो कुशिक्षित क्यों हो गए। ये हर चीज के साथ में सोचना कि हमारे लिए यह ज्ञान किस रूप में काम आना चाहिए, और यही चीज हमारे सामने मुख्य रूप से रहे। इसलिए हम इसमें कोई जल्दी नहीं करना चाहते। धर्म पाए विषयन में व्यस्त, यह जो आचार्यों ने कहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। आज सभी के पास में धर्म प्राप्त है, सबके पास धर्म है, लेकिन फिर भी क्या है? विषयन में व्यस्त हैं। कैसे मस्त हैं? जैसे चंदन दाह भस्म करके मस्त हैं। इस तरह की मस्ती आज सबके लिए अच्छी लग रही है, लेकिन ये मस्ती हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, और इसके माध्यम से हमारा जीवन कहीं का कहीं रहने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला है। आपके लिए ये ज्ञान आ जाए कि आज अगर हम अपने बच्चों को डायरेक्टली धर्म नहीं समझा सकते हैं तो धर्म थ्रू अरहम, अरहम के माध्यम से धर्म समझाना सिखाएं, क्योंकि अरहम ही धर्म है और धर्म ही अरहम है। ये बात मैं कल भी कह चुका हूं। जब तक हम अरहम के इस ज्ञान और ध्यान के कार्य को अपने अंदर सीखने की, सिखाने की चेष्टा में नहीं आएंगे, आपके लिए कभी भी ये भीतर से महसूस नहीं होगा कि धर्म भीतर से कैसे उपलब्ध होता है, भीतर से धर्म की प्राप्ति कैसे की जाती है, धर्म किस पर्पज से किया जाता है। यह बात आज कोई भी सीख सकता है, और इसी को सिखाने का माध्यम है अरहम ध्यान योग।
जरूरी नहीं कि आपके बच्चे का भगवान के दर्शन करने में कोई मन लगे, लेकिन अगर वह भगवान का ध्यान करने में मन लग जाता है तो दर्शन से ज्यादा उसे भगवान का ध्यान करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, और वही ध्यान उसकी आत्मा को निर्मल बना सकता है और उसे अरहम माने सिद्धों से मिला सकता है। ये पहले अपने दिमाग में लाओ। जो तुमने सोच रखा है कि बस मंदिर बना लिया, हम पूजा कर रहे हैं, ये हमारा धर्म पूरा हो गया, ये जब तक तुम्हारी धारणा नहीं छूटेगी तब तक तुम्हें ये कभी महसूस नहीं होगा कि अरहम ध्यान की कीमत क्या है। समझ में आ रहा है? जब तक आप अपनी चेतना में भगवान का समावेश नहीं करेंगे, उन अरहंत परमात्मा का, उनके अक्षरों का, उन सिद्ध भगवान की भक्ति का अपने अंदर समावेश ध्यान से नहीं करेंगे, तब तक आप अधूरे कहलाएंगे। अपने अंदर ये भावना लाओ कि ये अरहम ध्यान केवल हम जैनों के लिए नहीं है, ये जन जन के लिए है, हर आत्मा को पवित्र बनाने के लिए है, और हम इसमें अपना योगदान दें कि हम हर आत्मा के अंदर से ये गूंज निकलवाएं, वो बोले ओम अरहम नमः। जब वह बोलेगा तो उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। ये आचार्यों ने कहा है, जब एक बार नमोकार मंत्र कोई बोलता है तो उसके बंध से ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। उसी तरह से जो कोई भी व्यक्ति ओम अरहम का यह नाद करेगा, उसके माध्यम से योग और ध्यान करेगा, उसके लिए कर्म की निर्जरा होगी, वह पुण्य का अर्जन करेगा। ये सबसे बड़ा धर्म प्रभावना का कार्य आपके लिए होगा, जो आप दूसरे की चेतना को शुद्ध, पवित्र और मजबूत बनाने के लिए करोगे। करना और करवाना और करने वाले की अनुमोदना करना, ये तीनों चीजें आचार्यों ने कही हैं। ये करो, दूसरों को करवाओ, दूसरों के लिए प्रेरित करो, और जहां जो लोग कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। ये सीख लो। इन सब लोगों को अपनी अपनी जगहों से इस तरह का भाव लेकर के आना है कि हम जितनी चेतनाओं में यह ओम अरहम का नाद करवा देंगे, समझ लो उनकी यह निश्चितता हो जाएगी कि ये आगामी भविष्य में अच्छा जीवन जिएंगे और ये जैन कुल में जन्म भी लेंगे और आगामी जीवन में जैन बनकर के अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा से मिलाएंगे। ऐसी भावना प्रभावना का कार्य आपको करने का मन बनना चाहिए। सुन रहे हो ना? मंदिर में उदक चंदन करते करते कुछ नहीं होने का। हाँ, जब तक आप किसी दूसरे के हित के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तब तक आपका भी कोई हित होने वाला नहीं है। और ये बात आज सबको समझनी है। अपने अंदर अच्छा भाव बनाए रखें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।